नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू का पहला दिन। आज उठने में ज़रा देर क्या हो गई, सब काम गड़बड़ा गया। रजनी और रोहित की शादी के 1 साल बाद आज उनके नंद नंदोई उनसे मिलने आ रहे थे। माँ बाबूजी ने एक दिन पहले से ही स्वागत की सारी तैयारियों के बारे में समझा दिया था। रजनी की नंद की पसंद की गुजिया, चावल के मीठे पुए और अचारी मठरी पहले से ही बनाकर रख ली गई थी। रजनी ने सारे घर की साफ सफाई शाम को ही कर ली थी, क्योंकि नंद प्रीति और उसका परिवार सुबह 8 बजे वाली फ्लाइट से आ रहे थे। रजनी और रोहित को उन्हें लेने 8 बजे तक हर हाल में एयरपोर्ट पहुंचना था। सुबह नाश्ते की सारी तैयारी भी करनी थी। सारे काम खत्म करके रजनी सोने चली गई कि उसे सुबह उठने में देर ना हो जाए, लेकिन देर तक उसे नींद नहीं आई तो उसने अपना शादी का एल्बम उठा लिया और फोटो उलटते पलटते उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ गई। मुंह दिखाई की फोटो में घूंघट में सिमटी रजनी ख्यालों में खो गई। दिसंबर के महीने में रजनी की शादी रोहित से हो रही थी। जोर जोर से तैयारियों में लगे लोग अपना अपना काम बखूबी कर रहे थे। रजनी के पास स्टोर रूम की चाबी का गुच्छा था। जब भी कभी कुछ सामान रखना या उठाना होता तो उसे ही पुकारा जाता। रजनी की माँ अक्सर चाबियाँ कहीं भी रखकर भूल जाती थी, इसलिए चाबी रजनी को सौंप दी। शादी हुई, रजनी ससुराल पहुंची। रजनी की सासू माँ ने नई नवेली दुल्हन की आरती उतारी और गृह प्रवेश करवाया। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी अपना अपना नेग लेकर तैयार थे। प्रीति ने आवाज लगाई, मम्मी मुझे मेरा पर्स निकाल कर दे दो अलमारी से, मैं भी मुंह दिखाई के लिए कुछ लेकर आती हूँ। घर बाजार के पास ही है तो देर नहीं लगेगी। मम्मी ने पूरा घर छान मारा, लेकिन चाबी का गुच्छा कहीं नहीं मिला। पर्स में ही सारे पैसे और एटीएम कार्ड थे। अब वह बाजार से कुछ नहीं ला पाएगी। प्रीति ने अपने पति को फोन किया तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। अब प्रीति परेशान थी कि वह रजनी को कैसे नेक देगी। शाम को सभी ने मुंह देखा और अपना अपना नेक दिया। अब सबकी आंखें प्रीति की ओर लगी थी कि यह क्या गिफ्ट देगी। प्रीति घर की सबसे बड़ी बेटी थी। सब देख रहे थे कि हर जिम्मेदारी उस पर ही थी, तो किसी की भी हिम्मत ना हुई पूछने की कि क्या नेक दिया। 5 दिन बीत गए, ना चाबी का गुच्छा मिला, ना पर्स मिला। रविवार को 8 बजे की ट्रेन से रजनी को मायके के लिए निकलना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन रजनी की मुंह दिखाई का नेक अभी भी प्रीति ने नहीं दिया था। रजनी सभी के पैर छूकर गले लगकर कार में बैठने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी मम्मी दौड़ी हुई आई। रजनी रजनी, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। रजनी ने कहा, मम्मी वह तो कार में रख दिया है। मम्मी बोली, नहीं नहीं रुको, मुझे उस सूटकेस को देखने दो। सब लोग सोच में डूब गए कि आखिर चलते वक्त मम्मी को यह सूटकेस चेक करने की क्या सूझी। प्रीति ने भी कहा कि मम्मी अब निकलते वक्त सूटकेस का क्या करना है। रजनी का सूटकेस उसने रख लिया है कार में। अरे नहीं, उसे अभी वापस लाओ। रजनी ने रोहित से कहा, अच्छा बैग ला दीजिए, मम्मी को देख लेने दीजिए। मम्मी ने बैग के ऊपर की एक छोटी सी पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से चाबी का गुच्छा निकाला और सब लोग यह देखकर दंग रह गए। सब लोग सोच रहे थे कि आखिर यह चाबी रजनी के सूटकेस में कैसे पहुंची। मम्मी ने बताया कि जब गृह प्रवेश के बाद रात को प्रीति ने मुझे चाबी दी और संभालने को कहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह चाबी को कहाँ रखूं, क्योंकि मैं अक्सर चाबी रखकर भूल जाती हूँ। तो मुझे सिर्फ रजनी का सूटकेस दिखाई दिया कि यह सूटकेस घर में एकदम नया और सुरक्षित है, क्योंकि रजनी के कमरे में बाहर का कोई नहीं आएगा। वैसे तो चाबी कोई नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी सुरक्षा के तौर पर मैंने वही जगह सही समझी और चाबी उसके बाहरी वाली पॉकेट में डाल दी। सुबह मैंने हर जगह चाबी ढूंढ ली, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। पर यह ध्यान नहीं आया कि मैंने चाबी रजनी के सूटकेस में डाल दी थी। सभी एक ही आवाज में बोल पड़े, मम्मी अगर आप 2 मिनट और देरी करती तो फिर अलमारी का ताला तोड़ना ही पड़ता
और सभी एक साथ कहकर हंसने लगे। बेचारी मम्मी सकुचाई सी खड़ी रही। रजनी को समझ आ गया था कि उसकी माँ की परछाई यहाँ भी है। वह मुस्कुराते हुए सबसे विदा लेकर कार में बैठ गई। इन्हीं सब ख्यालों में डूबे डूबे रजनी की पता नहीं कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 7 बज चुके थे। अब वह परेशान हो रही थी कि आज उठने में जरा देर हो गई, अब सब कुछ कैसे होगा। सारा काम गड़बड़ हो गया है। एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता 1 घंटे का है और 1 घंटे में मैं तैयार होंगी और कब मैं निकलूंगी। वही सब सोचते सोचते जल्दी जल्दी उठने लगी। बाथरूम की तरफ भाग रही थी कि ड्राइंग रूम से ठहाकों की आवाज आ रही थी। उस वक्त उसने ड्राइंग रूम में आकर देखा तो नंद नंदोई, उनकी बेटी और माँ, बाबूजी और रोहित सभी मिलकर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। रजनी सोचने लगी कि दीदी जीजा जी तो 8 बजे वाली फ्लाइट से आने वाले थे, फिर 7 बजे यह लोग कैसे आ गए। प्रीति ने उठकर रजनी को गले लगाया और उससे कहा कि रजनी, अगर तुम एयरपोर्ट तक आ जाती तो मैं तुम्हारा मुंह कैसे देख पाती, और मुंह नहीं देख पाती तो मुंह दिखाई कैसे देती। अभी तो मेरा मुंह दिखाई का नेक बाकी ही है ना। रजनी, जल्दी से तैयार होकर आओ, नाश्ता रेडी है। आज हम सब लोग मिलकर के तुम्हारे फेवरेट लाला राम हलवाई की जलेबी और समोसे खाएंगे। प्रीति ने कहा, यही तुम्हारे मुंह दिखाई का नेक है, और फिर सब हंसने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।